This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे आपको चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सर ने आपको कुछ क्वेश्चन Ma'am, you are not audible and visible. हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, सॉरी फॉर द नेटवर्क बच्चा, कुछ इशू हो गया था, नेटवर्क रिकनेक्ट करने लगा था। ओके चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चे कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि हम कोई बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे उसके कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे, हम सारे ही पोल में करेंगे। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन देंगे आपको, फिर उसमें आपको पोल में आंसर करना है, और फिर वो जिससे रिलेटेड टॉपिक होगा या फिर जो भी नेसेसरी होगा उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगी। Ma'am, you are not audible and visible. एक मिनट बच्चा, बस ये ना कुछ तो इशू हो गया है इसका नेटवर्क का, मैं फोन से कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, जस्ट एक सेकेंड। ओके, अभी ठीक है बच्चे, अभी आ रही है? अभी आई होप कि अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, फोन से कनेक्ट किया मैंने। यस मैम। ओके चलो, अभी आपको वो नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में शेयर करती हूँ, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन है, तो मैं पहले ये बंद कर दूंगी फिर शेयर करूंगी। Okay, ma'am. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स का है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। यहाँ पे मैम को एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चा, जस्ट एक सेकेंड। हो गई। ओके चलिए, ट्राई करेंगे इसको आंसर को, मतलब इस क्वेश्चन को, फिर हम आंसर करेंगे पोल में लॉन्च कर देते हो। ओके कर दिया मैम। बोल वेरी दीजिए मैम। गुड। ओके, हाँ बच्चा, वैसे तो आसान ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सा, हमें बेसिक प्रिंसिपल याद है तो आप कर लोगे सही। वेरी गुड, सबने आंसर सही किया है, 3 बच्चों ने दिया अभी तक, बाकी मैम बच्चे दिमाग में कर क्या बच्चे? दिमाग में कर लिया मैम ये तो। हाँ बच्चा, वैसे आसान है वो, लेकिन ठीक है, रिवाइज हो जाएगा हमारा। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से। बच्चा, अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है, जो 4 बच्चे और बचे हुए हैं आप लोग भी जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा। जो 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, वो आंसर कर देगा इस क्वेश्चन के। और आंसर सबको करना है बच्चा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। जो 2 बच्चे बचे आंसर कर दो जल्दी से। काउंट करना स्टार्ट करिए बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। वेरी गुड, जिसने कर दिया है बहुत अच्छी बात है बच्चा। जिसने नहीं किया है वो आंसर करेगा। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है। 6 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है और 1 बच्चे ने आंसर नहीं किया। बच्चा देखो क्या होता है, वैसे मोस्टली बच्चों का सही भी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। कभी भी जब 2 साइंस एक साथ आते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लाइक अगर माइनस और प्लस एक साथ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस माइनस एक साथ हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, कंबाइन बन के प्लस बन जाता है। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें और हमारा क्या होता है बच्चा, अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं जो कि सेम साइन के, लाइक 5 और यहाँ पर 100 है, अगर सेम साइन के हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और जब ऐड होते हैं तो उनका जो साइन रहता है वो वही रहता है जो कि नंबर्स का था। जैसे हम नॉर्मली 5 और 100 को अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 105। और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आता बच्चा, यहाँ पर हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट यहाँ वाला जो साइन था, जैसे ये प्लस था ये भी प्लस था, वही साइन यहाँ पर आ रहा है। सेम ऐसे ही ये दोनों माइनस में होगा तो इसका आंसर भी माइनस में आता है। और सेकंड चीज हमें क्या है यहाँ पर ध्यान देना था बच्चा, सेकंड चीज हमें ये देखनी थी कि हमारा अगर नंबर अलग अलग होता है, लाइक अलग अलग साइन के साथ होता है, तो हमारा क्या रहता है, तो हम इसको माइनस नॉर्मली करते हैं। ठीक है, जब सेम साइन का होता है तो ऐड करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और हमारा जो साइन आता है, यहाँ भी आप सीधा सीधा 6 लिख दोगे, पर आप ये ध्यान नहीं देते कि ये नंबर किसका है, प्लस का। और प्लस किसका है, यहाँ पर ग्रेटर वाले नंबर का। तो बेसिकली जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन आता है आंसर में वो ग्रेटर नंबर का ही साइन आता है। लाइक अगर मैं यहीं पे लिखती कि 16 माइनस 26, ठीक, तो इसका आंसर क्या आता है, 10। लेकिन 10 नहीं आता बच्चा, -10 आता। क्यों, क्योंकि हम 26 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। लेकिन हम हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लगाते हैं। तो जब हम इंटीजर को प्लस माइनस करते हैं तो इसी तरह करते हैं। सेम अगर हम इसको करते तो हमारा क्या होता है, 110, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, और यहाँ पर कितना होता है, 100। ओके, और इसको हम करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। अभी हमारा क्या होता है, सेम साइन को ऐड होता है तो 110, और ये कितना हो जाएगा, 140। और ये वाला देखो माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 30। और जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आता है तो ये कितना हो जाएगा, -30। ओके, ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट था और इसका आंसर है बी। ओके, आई गेस सबका मोस्टली सही था। किसी को कोई डाउट है इस वाले में, इस वाले कंसेप्ट में भी किसी को डाउट हो या क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नो डाउट। करते हैं। ओके, बाकी बचे, नो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स बताने। 1 सेकेंड। ओके, वो लॉन्च कर दिया बच्चा, हो जाएगा तो आप आंसर कर दीजिएगा। कर दिया मैम। करेक्ट है बच्चा आपका आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चे। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे। .
2 बच्चों ने गलत किया, 5 बच्चों ने सही किया है, और 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम पूर्ण रिजल्ट नहीं दिखा रहा। मैं बता देती हूँ पूर्ण रिजल्ट में क्या है। अब मतलब एक बच्चे को और कर देना तो फिर मैं बताती हूँ। हो सकता है नेटवर्क इशू हो बच्चा, मेरे साइड से भी हो सकता है, आपके साइड से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने फोन से शेयर कर रखा है। मेरी वॉइस और स्क्रीन सब क्लियर आ रहा है ना? कोई ऐसे तो नहीं है कोई नेटवर्क इशू हो? ओके चलो, ओके 10 सेकंड का टाइम और दे रहे बच्चा। जो एक बच्चा बचा है आंसर करने को, जल्दी से कर देगा। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग है, और जो एक बच्चा बचा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। देखते हैं बच्चे आप लोगों ने क्या गलती करी। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चा, जब आपको क्या करा जाए, फर्स्ट वाले चीजें पूछे जाए, फर्स्ट 6, फर्स्ट 5, फर्स्ट ऐसे वाले क्वेश्चन पूछा जाए, तो या तो तुम प्राइम नंबर्स खुद से लिख लिया करो 6, ठीक है, फिर मैच किया करो, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है एलिमिनेशन, ठीक है, जहां हमें ऑप्शन दिया करे और आपको समझ ना आया करे तो एलिमिनेट करा करो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो 1। हमने क्या पढ़ा था, 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है। जब 1 दोनों ही नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। तो हमें फर्स्ट नंबर देखने थे, फर्स्ट मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते तो इसको हम कैसे कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। तो जिसने गलत करा बच्चा देखेंगे कि हमारा सबसे अच्छा तरीका ऐसे भी था कि आप कंफ्यूज ना हुए। फर्स्ट तो किसी का नहीं होता, 2 क्या 2 आपका जो होता है वो किसी और नंबर से डिविजिबल होता है 1 और इटसेल्फ के अलावा नहीं, मतलब ये प्राइम नंबर है। सेम इसके साथ है, ये भी 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है, ये भी प्राइम नंबर है। ये 2 से डिवाइड हो जाता तो नहीं है, ठीक है। ये भी है, ये भी 2 और 3 से डिवाइड हो जाता नहीं है, ये ठीक है, ये किसी से नहीं होता। तो आप इस तरह भी काट के कर सकते थे, तो आपको वैसे ही मिल जाते 6, स्टार्टिंग से 6, ठीक है। या फिर हमारे पास सबसे अच्छा तरीका था कि इसमें हम क्या निकाले, फॉल्स निकाले, ठीक है, गलत स्टेटमेंट निकाले। तो यहाँ पर देखो ये 10 है, ये 9 है, ये तो प्राइम नंबर होते ही नहीं है। ये 2 और 5 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर्स है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर 4 आ गया, 6 आ गया, ये भी प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो आप सही उत्तर ना देख के ये देख सकते हो। हाँ बच्चे, मैम इसमें 9 तो नहीं है। कहाँ नहीं है 9? 9 बच्चा प्राइम नंबर पूछा है। आपने मैम इस पे गलत नहीं लगाया फिर। क्या नहीं लगाया, मैं समझ नहीं पा रही। बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इवन ऑड से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इवन मैम ऑड 2 से डिवाइड होता है उसको इवन बोलते हैं, जो डिवाइड नहीं होता उसको ऑड बोलते हैं। प्राइम नंबर का तो अलग कंसेप्ट होता है ना बच्चे, प्राइम मैम नंबर मैं बोलते हैं। बताऊं, यस बच्चे बोलो। मैम जो आपने प्राइम नंबर्स में 2 to 13 तक गिनती लिखी है ना मैम, उसमें 9 नहीं पे काटा नहीं अच्छा लगाया, मैं ये कट कह नहीं रहा करा, ओके ओके सॉरी। हाँ तो वो तो मैं मेथड बता रही थी बच्चे, वो आप समझ गए ना कि क्या कहना चाह रही थी मैं, कि आप एक एक करके एलिमिनेट कर सकते हो या ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। ओके, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और स्टेटमेंट या कह लो एक और फैक्ट बताती हूँ। क्या होता है बच्चे, जो भी नंबर होते हैं, ठीक है, 2 और 3 के अलावा जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म होते हैं। कोई भी चेक कर लो, 2 और 3 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर्स रहते हैं ना बच्चे, वो 2 मतलब 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रहते हैं। इसका क्या मतलब है, 6 के प्लस 1 और 6 के और माइनस 1। मान लो यहाँ पर अगर मैंने लिखा है कि बताओ 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप बताओ क्या हम इसको 6 के माइनस 1 के फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना कि 6 मल्टीप्लाई बाय द 4 माइनस 1। दैट मीन्स अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, 6 के माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा रहा है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। ये वाली बात समझ आई? नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगी। क्या होता है कि एक ये टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट।
क्या टेक्निक है कि अगर उस नंबर को 6 के प्लस या -1 के कंडीशन में लिखा जा सकता है, 6 के +1 या फिर 6 के -1 के टर्म्स में ट्रांसलेट करा जा सकता है या फिर चेंज करा जा सकता है, तो वो प्राइम नंबर होता है। ओके, चलो एक काम करते हैं, ट्राई करो कि 97 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ, इसके बाद करते हैं, इसी टेक्निक से ट्राई करो, क्या ये आपका प्राइम नंबर है या नहीं। इसके बाद करेंगे ना पोल बच्चे, पोल ही करेंगे आज पूरे टाइम। क्वेश्चन समझ आया या फिर टेक्निक समझ आई, क्या कहना चाह रहे थे हम। इसको नोट भी कर लो बच्चे कि सारे के सारे ऑल प्राइम नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6k +-1। ओके ओके, चलो इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 6 को हमें क्या करना है, 6 को लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 96 + 1। यस बच्चे, मैम ये प्राइम नंबर है। हाँ बच्चा, देखो 96 + 1 लिख सकते हैं ना। 96 का क्या मतलब होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय द, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 + 1, तो हो गया ना 6k + 1 के फॉर्म में। तो आप कोई भी नंबर अगर आपसे पूछा गया, क्योंकि बड़ा नंबर है तो आप सब कुछ तो चेक नहीं कर सकते। एक तरीका मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को, जो हमने रूट वाला तरीका बताया था कि 96 से 96 के अप्रॉक्स कौन सी स्क्वायर रूट पड़ रहा है, मतलब स्क्वायर नंबर पड़ रहा है 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100, सॉरी 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो 10 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करके हम देख सकते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो इफ द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। दोनों तरीकों में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यस या नो बच्चा, जल्दी से बता दो, दोनों तरीके में आपको कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर ये बताना है कौन सी मतलब जो नंबर है वो ऑड भी है और एक प्राइम नंबर भी है। मैम अपने इस पे ग्रीन क्यों कर रखा है? वो बच्चा गलती से रह गया मैं यही सोच रही थी किस क्वेश्चन में कुछ पूछने को है नहीं, पर फाइन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। उसका कलर बस रह गया अलग, चेंज नहीं हो पाया। ओके, 4 बच्चे और बचे हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। हो गया मैम। वेरी गुड, 30 सेकेंड और दे रहे हो बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा, सबको आंसर करना है, अदरवाइज फिर कैसे पता चलेगा कि आपको ये आता है या नहीं आता है। फिर मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी ना, अगर नहीं आता होगा तो, वरना फिर मैं शॉर्ट में बता दूंगी। ओके, चलिए काम करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके
8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें ना कॉम्बिनेशन था, वैसे इसमें एक हिंट भी था, ये मैं हटाना भूल गई ग्रीन, तो आंसर तो यही है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर देखो क्या है, ऑड और प्र। ऑड का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल्स नहीं होते, या वो नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 पर एंड होते हैं। बच्चा आपको पता होगा ऑड इवन के बारे में कि ऑड क्या होता है, ऑड वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इवन वो नंबर्स होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आपका इवन में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, वो नंबर जो आपके 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होते हैं। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 से एंड हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर में क्या होता है बच्चा, कोई भी नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 से एंड हो रहा हो वो हमारा क्या कहलाता, ऑड नंबर कहलाता। अभी हमें दूसरा क्या देखना था, प्राइम नंबर। हमने आपको बताया था क्या होता था, प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो 2 जो है ये तो आपका क्या है, इवन है, लास्ट में 2 आ रहा है, या फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखो ये भी इवन नंबर है, हमें तो ऑड चाहिए, तो ये ऑड है और ये ऑड है, हमने इसको शॉर्टकट कर लिया, ऑड हमने देख लिया। अभी प्राइम का देखेंगे तो 9 तो प्राइम है ही नहीं ना बच्चा, 9 तो आपका क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 30। ओके, चलो यहां से मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी फिर आगे बढ़ेंगे। इस अगर मैं यहां से पूछती कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ तो क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा। 2 मैम। क्यों, ऐसा क्यों, 0 क्यों नहीं, और 0 4 मैम, से 0, 0। 1 0 से बच्चे 0 क्यों नहीं, 0 आंसर है। यस, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कोई भी नंबर जो 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होता है वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। तो अभी 0 से छोटा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना बच्चा, यस और नो। अगर 0 इवन है और 0 स्मॉलेस्ट तो है ही, उससे छोटे से नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, वो हम लेते नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ अगर एक क्वेश्चन और भी फेमस है इसका, अगर हम बात करें, हाँ, एक इवन मैम नंबर, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मैम डिवाइड ही नहीं होएगा 0 तो। 0 तो सबसे डिवाइड होता है बच्चा, आपने देखा नहीं, जब हम डिवाइड करते हैं, मान लो 2 का डिवाइड कर रहे हो 20 में, तो हम एक एक नंबर से ही तो करते हैं, 1 और 2, ये 0 फिर हम लेते हैं यहाँ पे, तो 0 में करते हैं ना डिवाइड, 0 बढ़ जाता है, 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो जाता 0 आ रही है, समझ रहे हो? Okay, चलो एक और क्वेश्चन यहां से देखते हैं, इवन प्राइम नंबर बताओ, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। ओके, और कितने ऐसे हैं, हाउ मैनी भी आपका आंसर मतलब क्वेश्चन है, और कौन सा है ये भी। बच्चा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अगर तुम कह रहे हो कुछ तो। ओके मैम 2। ओके ओके, तो ये तो सीधा सीधा है कि आपका इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, क्योंकि 2 के बाद अगर जो आपका क्या आएगा इवन नंबर आएगा वो 4 है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। तो कितने नंबर होते हैं जो प्राइम भी होते हैं और इवन भी, ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर होता है, इकलौता नंबर होता है जो प्राइम भी है और साथ में साथ इवन भी। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने पढ़ रखा है ये 9th क्लास में ही था सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। ओके, कर दिया मैम। वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड।
हाफ बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। सिक्स बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। मैं एक मिनट आपको मैम। हाँ हाँ टाइम दे रही हूँ, आप आराम से कर लो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। जो 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो भी आंसर कर देगा। ओके, 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया, सबका ही करेक्ट। तो ऐसे तो इसमें कुछ है नहीं बताने को। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको हम मैम प्लीज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यस बच्चों, ठीक है। ये किस में दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में करेंगे। कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 36 और 10। फिर अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, एचसीएफ कह लो तो कितना है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ से कट कर देते हैं दोनों को, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना आएगा 18 और 5। ओके, यहां से आपको एक और चीज मैं बता देती हूँ। मान लो आपने कभी भी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, अगर लिखा है कि 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है, तो बताओ ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा। ठीक है, जो 18/5 देख के मुझे याद आया, वो इसमें भी आता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में भी आता है। तो जल्दी से ट्राई करो इसको कि अगर 18 होगा, 18 into 1000 upon 3600। ऐसे नहीं बताओ, उसको कैलकुलेट करो, प्रॉपर सॉल्व करो। ये सब नहीं चलेगा। मुझे सॉल्व करना होता तो मैं ही बता देती। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, मैं अच्छा तरीका बताऊंगी तुम्हें, तुम्हें याद रहेगा। हाफ मीटर पर सेकेंड। ओके, मैम 1/2 मीटर पर सेकेंड है, हाफ नहीं है। तो 1/2 तो हाफ ही होता है बच्चा, क्या बात कर रहे हो। मैम 1 मीटर इन 2 सेकेंड। उसका वही मतलब हुआ बच्चा, 1/2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते कि 1 मीटर और 2 सेकेंड। नहीं, वन पहले नंबर पढ़ते हैं फिर यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है। बाकी बच्चा ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम और देती हूँ, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैम 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, गलती से 1 कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, बाकी बच्चा कितना आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ। देखो, इसमें ना कुछ करना नहीं होता। हमें क्या करना है, ये किलोमीटर है, ठीक, ये क्या है, डिवाइड है, ये आपका आर है। आपको किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। यहाँ तो वही रहेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 1000। 1000। ठीक है, मैम 5। यस बच्चा, पहले सुन लो फिर बताना। ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है, जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देना। लाइक अगर किलोमीटर ऊपर था, आपके न्यूमरेटर में था, तो हम जो भी चेंजेस करेंगे न्यूमरेटर में ही करेंगे। अगर आर हमारे डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में ही चेंज होगा। ठीक है, आर्स में कितने सेकेंड होते हैं, आर्स को हमें सेकेंड में बदलना है, 3600। ठीक है, अब ये देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यस बच्चा, 36 से कैंसिल करोगे 2
और ये करोगे तो कितना आएगा 5। हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? मेरा हाँ 5 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा अब इसका? अगर हाँ तो पूछ सकते हो। और डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं बच्चा, हम पूरा नहीं करते हमेशा, ये तो तरीका है कि सीधा सीधा जहां है वहां रख लो, लेकिन हम ऐसे भी याद रखते हैं कि जब हमें किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 5/18 से मल्टीप्लाई। और जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में चेंज करना होता है तो हम 18/5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो 5/18 का। और अगर हमें उल्टा करना, उल्टा मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। लेकिन इसका हम क्या कर देंगे, इसको बिल्कुल इसको हम बिल्कुल क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे 18/5। ओके चलो, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, आसान है, ऑफकोर्स आसान है। मैं आपको पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, गलत भी करो आप लोग। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। ओके, लास्ट बच्चा बचा है बच्चा 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का गलत है, 6 बच्चों का सही है। देख लेते हैं इसका क्या करना था। हाँ डी आंसर है, दैट्स करेक्ट। अच्छा, जिन्होंने गलत किया बच्चा, हमने बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू आपका क्या ना हो, 0 ना हो, और पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो पी और क्यू के फॉर्म में है, तो जिसने ये आंसर किया बच्चा, आपने तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया कि हमने क्वेश्चन में नॉट लगाया था। ठीक है, मतलब कौन सा नहीं है। इसको देखो, हमने ऐसे क्वेश्चन कितने सारे करे थे कि 9 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रूट से ही बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ही ले लोगे, तो 3 तो आपका वैसे भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इसको देखेंगे हम तो 3.4, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और 0, तो ये कितना हो जाएगा 17/4। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो लास्ट में क्या बचा 7, जो कि आपका रैशनल नंबर नहीं है, या फिर कह लो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर बच्चे क्या होते हैं, वो नंबर जो कि रैशनल नंबर में नहीं देखे जा सकते। बच्चा शायद किसी ने आप में से पूछा भी था, लेकिन अगर नहीं पूछा तो मैं बता भी देती हूँ कि पाई जो है ना आपका, वो आपका इरेशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन कभी भी गलती से 22/7 को आप इरेशनल मत कर देना, ये रैशनल है क्योंकि ये दिया ही पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि पाई की वैल्यू फिर ये कैसे हो सकती है, बच्चा ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू है। अच्छा तुमने पूछा था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम ये कह नहीं सकते कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। पाई की वैल्यू जो होती है वो बहुत बड़ी है, इवन उसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते।
तो आपको पाई को इरेशनल मानना है, लेकिन 22/7 को लिखे तो ये मत समझना कि तो पाई की वैल्यू तो इरेशनल होगी, नहीं 22/7 रैशनल ही होगा। मैम ये पाई आया कहाँ से? क्या? ये पाई आया कहाँ से? कांस्टेंट है बच्चा, कांस्टेंट है, कैलकुलेशंस में आया। फिजिक्स की कैलकुलेशंस जब हुई थी तो कुछ जो कांस्टेंट हमेशा ऐसे ही आते हैं कि इन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो पाई भी एक कांस्टेंट है। चलिए, यस मैम, ये शायद सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। हाँ, तो वो आपका सेम ही रहता है ना, वो बदलता नहीं है, पर एक सर्किल के लिए वो हमेशा सेम रहता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ओके, एक सही एक गलत। ओके बच्चा, बच्चा ये क्या कर रहे हो, 3 बच्चों ने आंसर किया, एक ने सही किया, बाकी 2 बच्चों ने गलत। तो आसान सा है, क्यों गलत कर रहे हो, नाम भूल गए हो क्या? भी ठीक है, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है। एक और बच्चा बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, लास्ट 30 सेकेंड देती हूँ मैं आपको। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 का करेक्ट है, 2 का गलत है। बच्चे इतनी जल्दी क्यों थी? हाँ, 3 करेक्ट आंसर है। करना क्या था, इसको डिवाइड करते। ये हमारा क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइडेंड। नाम मैं बता देती हूँ, ये आपका क्या होता है, ये डिवाइजर होता है। जर मतलब जो करता है, जैसे बार बार लास्ट में जो ER OR वाले होते हैं, उसका मतलब होता है करने वाला, करता। ठीक है, तो ये डिवाइजर है, मतलब ये क्या करता है, ये भाग करता है, ये डिवाइड करता है। ये आपका क्या है, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड का क्या मतलब है बच्चे, डिवाइडेंड का मतलब है जिससे जिसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 को हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5। ये कितना आएगा, 4 और ये 3, कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स 40, 3 बचेगा 6। अभी कितने बार जाएगा, ये आपका कितने बार जाएगा, 7 और 1 बच गया। ठीक है, 35 और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, जो बचा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ये रिमाइंडर है, और जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, फुटेंड है। तो यह आपका कितना हो जाएगा, ये आपका मैच किससे कर रहा है, सी से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहाँ से हमें एक और चीज याद रखना होगा, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो डिवाइडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अगर हम कोटेन का और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो ये हमेशा इक्वल आता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो ये कितना है, 936, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई बाय द 187 प्लस 1। अगर ये आप सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल ही आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, थ्योरम होती थी एक, जिसका मतलब क्या होता था कि डिवाइडेंड जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, कोटेंड, और जो डिवाइजर होता है उसके मल्टीप्लाई में अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर दे तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल आते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये इसी चैप्टर में आया, क्या इसी क्लास में आया है। मतलब ये कि मैम ये जो, नो मैम, पिछली 10th क्लास में, मतलब कि अब बुक चेंज हुई है ना, अच्छा तो ये अभी नहीं, पिछली। पर यस 9th में मैम। भी हमने ऐसा थ्योरम पढ़ा तो था, सेम सा नो सिमिलर। मैम, भूल गए मैम। कोई बात नहीं, चलो ये वाला ट्राई करते हैं।
चलो इतना हिंट मैं दे देती हूँ आपको कि अभी जो मैंने थ्योरम बताया वही आपको यूज करना है। थ्योरम लिख दो अगर कोई भी ऐसे नहीं समझ आ रहा हो कैसे करना है, तो इतना हिंट मैंने दे दिया कि अभी हमने जो थ्योरम यूज करी थी वही हमें यहाँ पे करना है। कर लो आराम से, टेक योर टाइम, ज्यादा जल्दी नहीं है। ओके तुम लोगों को लगता है कि सही कर रहे हो तुम लोग? यस मैम, मेरा तो सही है, मैंने सॉल्व। ओके तो मैं ये बता देती हूँ, 4 बच्चों में से 2 का सही है, 2 का गलत है। तो तुम लोग जिसने नहीं किया अभी यूज कर सकते हो, सोचो इसको। जिसने नहीं किया थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन सोच के करो। कर दिया मैं। ठीक है, वेरी गुड, अभी करेक्ट है तुम्हारा जो इसका भी अभी आंसर है। चार बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 मिनट। हाँ हाँ, टेक योर टाइम बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जो बाकी बचे हैं आप लोग भी आंसर कर दो। मैंने इतना हिंट भी दिया है कि अभी मैंने जो फॉर्मूला जो थ्योरम अभी तुम्हें बताई थी उसका ही यूज करना है। ओके 3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड, मतलब लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, टाइम है अभी आपके पास, कर लो। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग है, और 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चा ट्राई करो कि सारे बच्चे आंसर दो। यस कृष्णा, कुछ कहना चाह रहे हो? चलिए थोड़ा फास्ट करो, लास्ट 10 सेकेंड हम तुमको दे रहे हैं, अब जल्दी आंसर करो वरना हम काउंट करेंगे। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके
अभी जो कर रहे थे जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वाई वॉट नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम अगर ये कह रहे हैं कि किस नंबर से डिवाइड करा जाए, दैट मीन्स हम क्या पूछना चाह रहे हैं, डिवाइजर पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ शुड 1365 बी डिवाइडेड, दैट मीन्स ये क्या है, डिवाइडेंट है। ये आपका क्या है, गेट मीन्स ये आपका कोटेंट है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर। अभी हमने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था कि जो डिवाइडेंट होता है उसका फॉर्मूला, या डिवाइडेंट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, जो डिवाइजर होता है उसके और कोटेंट के मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसके एडिशन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना दिया गया था, 1365। ये हमारा कितना था, ये हमें डी निकालना है, डिवाइजर निकालना है, क्यू हमें देकर रखा है 31, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर दे रखा है 32। अब यहाँ पर बच्चे हमने ये क्वेश्चन इसलिए भी लिया था क्योंकि ये आपको इक्वेशन का भी रिवीजन करा देगा। इक्वेशन का रिवीजन कैसे करा देगा बच्चा, क्योंकि कोई भी आपका जो इक्वल के साइन के साथ लिखा रहता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। जिसमें एक्स वाई जेड हो, ओके, और उसमें इक्वेशन का साइन लगा हो, वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर साइन चेंज होता है, मीन्स हम S32 को इस साइड ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1365 माइनस 32, और यहाँ पर 31D तो है ही, ठीक है। हम एक्स भी मान सकते थे, डिवाइजर यहाँ बिल्कुल ही ऐसे ट्रीट होगा जैसे ये वेरिएबल है, और मतलब यहाँ पर जो डी है, और ये आपका, ये तो सारे कांस्टेंट है। इसको माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, ये माइनस करोगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरा ये ओके बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चा, म्यूट करो यहाँ पर करो। बच्चे क्या कर रहे हो यार, म्यूट करो, एक सेकेंड, ठीक है। अभी हमें क्या करना था, अभी ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो ये हमारा डिवाइड में हो जाता। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 31 को डिवाइड करोगे 3 ठीक है। तो अभी इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 3 टाइम्स। एक सेकेंड, ये 31 ही था ना ऊपर, कि मैंने गलत लिख लिया, हाँ 31 ही था, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 1 2 4, यहाँ पर 1 2 4 आना चाहिए। तो ये कितने बार जाएगा हमारा, ये हमारा 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 4, और इसको माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपका 9, और ये कितना आ जाएगा 3। तो कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 43। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन था, वो हमारा करेक्ट था, ठीक है। समझ आया। तो नॉर्मली इक्वेशन की हेल्प से ही हमें ये सॉल्व करना था, तो इक्वेशन और नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला था या फिर थ्योरम थी उसका यूज होता है यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। कर दिया। अरे इतनी भी जल्दी क्या है बच्चा, कि जल्दी में गलती कर देते हो, सॉल्व तो करो। ओके टेक केयर बच्चा, थोड़ा सा टाइम लो, इतनी जल्दी गलत आंसर करने से अच्छा थोड़ा टाइम लेके सही आंसर करो। बच्चा इरेशनल नंबर पूछा था, क्या आंसर कर रहे हो, कर दिया मैं। ओके 3 बच्चों का सही, 3 बच्चों का गलत। मैम पूल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। मैम सही है। अब बच्चा नहीं दिख रहा है तो रहने देते हैं, अभी पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर। हाफ करेक्ट हाफ रॉन्ग, 2 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से कर देंगे। मैम बहुत से बच्चों ने सी किया होगा। नहीं नहीं किया, सी किसी ने भी नहीं कहा, कोई बात नहीं। लेकिन
ओके चलो, लास्ट बचा बचा है, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके 5 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा हमने आपको कितनी बार कहा है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन जब भी इरेशनल के क्वेश्चन आया करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी एग्जाम में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तुम लोग ऐसे कंक्लूजन पे क्यों पहुंच जाते हो कि रूट है तो हो गए, ये कंक्लूजन का तरीका है ही नहीं। सबसे पहले सॉल्व फिर आंसर, ये वाला कैसे ही हो सकता है, ये तो हमारा सीधा सीधा ही हम इसको क्या कर सकते हैं, PYQ के फॉर्म में बदल सकते हैं। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 9/2 PYQ के फॉर्म में, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो रैशनल है ना, हमें इरेशनल चाहिए था। इसका देखो, ये 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, और √4 किसका स्क्वायर होता है, किसका रूट होता है 2 का, तो ये 2/1 PYQ के फॉर्म में हो जाएगा, ये भी आपका रैशनल हो गया। इसको देखोगे बच्चा, ये कैसे आंसर हो सकता है, ये तो सीधा सीधा ही आपका 81 जो है वो किसका होता है, 9 का होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट होता है ना बच्चा, तो ये सीधा सीधा ही 9 का हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा क्या बचा, ये बचा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे, हमने आपको कहा कि फैक्टराइजेशन पहले किया करो, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 27। अब 2 का पेयर बनेगा तो ये बाहर आएगा, और एक इस वाले का पेयर तो किसी के साथ नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3। √3 आपका जो है वो तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसको PYQ के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। और जिसको PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये आपका इंटीजर है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हम इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप मेन कंडीशन भूल रहे हैं कि ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, जबकि √3 इंटीजर है ही नहीं। तो ये आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता, रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। ओके चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, A की वैल्यू दी गई है, B की वैल्यू दी गई है, और हमें बताना है कि हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी ना एक लास्ट में, 1.3 वाली, वही थ्योरम है या कह लो उसी थ्योरम के बेस्ड पे है। जिससे हमने √3 √4 √5 प्रूफ किया था कि इरेशनल होता, इतना हिंट हम दे देते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है ये। ये एम है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, ये ट्रांसलेशन है तो ये एम है, सॉरी ये एम है, ये 7 है, कुछ भी लिखा है इसमें। कर दिया मैं। ओके ओके, इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स, 2 2 2 2। ओके, ये मैं ठीक कौन सा? बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक का 2 बच्चों का है, अभी मैं ऑप्शन कैसे बता सकती हूँ, अभी बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया। हमने इतनी बड़ी हिंट दी थी तुम्हें कि √3 √2 हमने इसी कंसेप्ट से ही प्रूफ किया था। ओके 2 बच्चे और बचे हैं बच्चा, 2 सेकेंड हम और दे रहे हैं, मतलब 10 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
3 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। ओके, 5 4 3 2 1। अभी भी 3 बच्चों का करेक्ट था और 6 बच्चों का रॉन्ग था। देखो क्या है, ये आपका 14 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 7 मल्टीप्लाई बाय द सी स्क्वायर। किसी को इस बात से दिक्कत है बच्चे? अगर हम ए को इस तरह लिख लें तो किसी को दिक्कत है? नहीं। अगर हम बी को इस तरह लिख लें तो सी को कोई दिक्कत है बच्चा? अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब दोनों को ध्यान से देखो तो हम इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि ए और बी दोनों में 7 कॉमन है, हाँ या ना? दोनों में तो है 7, ठीक है। यही हमें करना था, कॉमन फैक्टर कह लो या फिर कॉमन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो आपका है दोनों में वो कितना है, 7 है। यही हमारा आंसर था। फिर हम इतना क्यों सोच रहे थे? मेरा क्या बचा? मेरा सही। ओके, 3 बच्चों का सही था बच्चा। देखो यहाँ पर क्या था, C 7 से डिवाइड है, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे थे, हम पूरा की ही बात कर रहे थे। हम क्या ये कह सकते हैं कि C 7 से डिवाइड होगा? नहीं, हमें पता ही नहीं है कि C क्या है। हमें सिर्फ ये पता है कि A जो है वो 14 C स्क्वायर है। अगर C की जगह पर 3 स्क्वायर हो गया, मतलब C की जगह पर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं है ना बच्चा। ऐसे ही हम m के बारे में कहें, m के इक्वल टू हम अगर 2 रख दें, 2 का स्क्वायर अगर हम वहां पे लिख दें, तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 7 से डिवाइड होगा? तब भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं इससे कि a जो है, a के फैक्टर्स में 2 और 7 आ रहा है, b के फैक्टर में 7 और 7 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों के फैक्टर में 7 आ रहा है। तो उभयनिष्ठ फैक्टर जो हो जाए, सॉरी कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? अगर हाँ तो पूछ लो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के करेंगे। ओके, गुड फिर नाइट हम मैम। गुड नाइट। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।